आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूरॉन। सो व्हाट आर न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। एक्चुअली जो एनिमल्स का नर्वस सिस्टम है वो बनता है नर्वस ऑर्गन्स, नर्व्स और न्यूरॉन्स की हेल्प से। ऑल दीज थ्री थिंग्स दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वेरियस बॉडी एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। Now impulse क्या होती है? Impulse is a self-propagated electric current that runs along the surface of nerve fiber for passage of information। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस होती है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब ये जो स्टिमुलाई और स्टिमुलस क्या होता है? इट इज़ अ change in external or internal environment which brings about a reaction in the organism। और ये जो रिएक्शन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है इट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स क्या हुआ? इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द स्टिमुलस। अब स्टिमुलस को परसीव करने के लिए एंड टू प्रोवाइड द प्रॉपर रिस्पॉन्स नर्वस सिस्टम के पास रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स होते हैं। नाउ व्हाट आर रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स सेल्स और टिश्यूज़ हम कह सकते हैं विच आर प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन्स। उनका काम है स्टिमुलस को रिसीव करना और इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में ये मैसेज को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना बाय द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व्स। ठीक है, रिसेप्टर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि फोटो रिसेप्टर्स जो लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, आइज़ में प्रेजेंट होते हैं। फोनो रिसेप्टर्स जो साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं और हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं और हमारे नोज़ में प्रेजेंट होते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टंग पे प्रेजेंट होते हैं। देन टेंगो रिसेप्टर्स जो टच को डिटेक्ट कर सकते हैं और हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ इफेक्टर्स क्या होते हैं? इफेक्टर्स इनका काम है टू कैरी द मैसेज टू मसल, ग्लैंड और एन ऑर्गन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। अब इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि न्यूरॉन्स भी तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले है सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है, जिसका काम है स्टिमुलस को रिसीव करना और उसे ट्रांसमिट करना टू द अदर पार्ट्स लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइप है मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन भी इसे कहा जाता है। इट कैरीज मैसेज टू द मसल, ग्लैंड और एन ऑर्गन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तीसरा आ जाता है कनेक्टर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। इट्स अ स्पेशल न्यूरॉन विच पासेस द मैसेज फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। इस स्लाइड पे आप न्यूरॉन का डायग्राम देख सकते हैं और न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहा जाता है एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू रिसीव, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है जिसकी लेंथ 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर्स तक की होती है। न्यूरॉन को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। सबसे पहले आ जाती है सेल बॉडी, देन डेंड्राइट और उसके बाद आ जाता है एक्सॉन। अगर हम बात करें सेल बॉडी की तो यहाँ पर जो आप ये जो ब्रॉड और राउंडेड शेप में जो येलो कलर्ड पोर्शन देख पा रहे हैं इसे हम सेल बॉडी कहते हैं। ये जो पूरा ब्रॉड राउंडेड येलो कलर का पोर्शन है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ये सारा आ जाता है सेल बॉडी के अंदर। ठीक है, अब इसके न्यूक्लियस के अंदर आप न्यूक्लियोलस भी देख सकते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल्स। ठीक है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल्स ये जो न्यूरॉन्स हैं ये डिवाइड नहीं कर सकते। न्यूरॉन्स आर नाइदर रिप्लेस्ड नॉर रिपेयर्ड। अब कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम निसल ग्रैन्यूल्स कहते हैं एंड दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट आ जाता है डेंड्राइट्स। अब ये जो सेल बॉडी के बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स होते क्या है? द प्रोटोप्लाज्मिक ब्रांच प्रोसेसेस ऑफ द सेल बॉडी विच रिसीव एंड ट्रांसमिट द स्टिमुलस, उन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स के आगे ये जो बीडेड स्ट्रक्चर है पर्पल कलर का, ये जो
पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इसे एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। एंड एक्सॉन होते क्या हैं? इट्स अ लॉन्ग फाइबर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस दैट कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। एक्सॉन इज ब्रांच टर्मिनली, ठीक है, और इसके जो टर्मिनल्स हैं वो नॉब लाइक होते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। कभी कभी एक्सॉन के ऊपर 1 और 2 शीथ या कवरिंग प्रेजेंट होती है, तो शीथ एक्सॉन को फिर हम नर्व फाइबर कहते हैं। अगर इन नर्व फाइबर्स के ऊपर माइलिन प्रेजेंट होता है तो वो माइलिनेटेड और मेड्यूलेटेड कहलाती है। अगर इनके ऊपर माइलिन एब्सेंट हो तो इन्हें हम नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेड्यूलेटेड कहते हैं। अब नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे ट्रांसमिट होती है? वो होती है बाय द हेल्प ऑफ ए साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है? इट्स अ स्मॉल गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स वेयर नर्व इम्पल्स पासिस फ्रॉम 1 न्यूरॉन टू अनदर इन 1 डायरेक्शन, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है? द इम्पल्स इट ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन टू इट्स सेल बॉडी एंड देन along the axon to its end, ठीक है। Now at the end of the axon, the electric impulse causes the release of certain chemicals which are called neurotransmitters, and these chemicals cross the gap or synapse and start a similar electric impulse in the dendrite of next neuron, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म आती है विच इज़ कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वो क्या होता है? It's a point where the muscle fiber comes in contact with the motor neuron, ठीक है। अब यहाँ पर भी कैसे इंफॉर्मेशन या इलेक्ट्रिक इम्पल्स पास ऑन होगी मसल फाइबर तक? इट ऑल्सो टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है। एंड दीज न्यूरो ट्रांसमीटर्स transmit the nerve impulse from neuron to the muscle fiber in the same way as impulses are transmitted across a synapse between 2 neurons.